सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 12 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं वितान का पहला चैप्टर सिल्वर वेडिंग पढ़ाने जा रही हूँ। सिल्वर वेडिंग का अर्थ है शादी की 25वीं सालगिरह। आधुनिक युग में इसका बड़ा महत्व है, लेकिन इस कहानी के नायक यशोधर बाबू पुरानी विचारधारा के हैं, इसलिए उनके मन में इसका कोई स्थान नहीं है। परंतु परिवार वाले इसको मनाना अपना कर्तव्य मानते हैं, क्योंकि यशोधर बाबू को छोड़कर उनका सारा परिवार आधुनिक विचारधारा का है। हिंदी के महान साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित सिल्वर वेडिंग एक ऐसे परिवार की कथा है जो मूलतः पर्वतीय अंचल के निवासी हैं और दिल्ली में आकर बस गए। यशोधर पंत जी सरकारी कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। इनके जीवन में किशनदा की पूरी छाप देखी जा सकती है, जिन्होंने पंत जी की बड़ी सहायता की। समय समय पर पैसे की सहायता करना, नौकरी दिलवाना और रहने के लिए घर की व्यवस्था करना इत्यादि। किशनदा सादा जीवन जीते थे और सभी की जरूरतों को पूरा करना अपना धर्म समझते थे। पंत जी किशनदा को अपना आदर्श मानते थे, इसलिए वे उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते थे। यशोधर बाबू और उनके परिवार में जैसे पत्नी, बेटी और 3 बेटों के बीच एक द्वंद्व चलता रहता है और ये द्वंद्व प्राचीन और आधुनिक मानसिकता का द्वंद्व है, जो अंत तक समाप्त नहीं होता। उन लोगों में वैचारिक मतभेद तो अवश्य था, परंतु आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम भी बहुत है। यशोधर बाबू जी की पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती हैं, क्योंकि बीते समय उन्होंने बहुत दुख उठाया है। आज जब उनके चारों बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों में पदासीन हैं, तो वे इस सुख से क्यों वंचित रहें। घर में सभी प्रकार के सुख साधन उपलब्ध हैं। यशोधर बाबू को ये सब देखकर खुशी भी होती है, फिर भी वो इन सब चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते। यशोधर बाबू अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं और जैसे 5 बजे सारे कर्मचारी जाने को तैयार खड़े हो गए। उन्होंने याद दिलाया कि आज 6 फरवरी है और उनका सिल्वर वेडिंग है, इसलिए आज पार्टी तो होनी ही चाहिए। यशोधर जी ना चाहते हुए भी उनको 10-10 के नोट देने पड़ते हैं, परंतु पार्टी में शामिल नहीं होते। उस दिन वो अपने घर भी बहुत देर से पहुंचते हैं, फिर पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं। बार बार कहने पर जब बाहर आते हैं तो लोग इंतजार करके चले गए होते हैं। वो अपने ही घर में एक अजनबी बनकर रह जाते हैं। इस कहानी का मूल उद्देश्य ही मूल संवेदना है। लेखन को नई एवं पुरानी पीढ़ी के अंतर दिखाना है। पुरानी पीढ़ी की मानसिक संवेदना बन जाती है कि अब तो मानवीय मूल हाशिए पर चले गए हैं। नई पीढ़ी पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। धन्यवाद।